शाम के ठीक 6 बज रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच बसे रामपुर गांव में आज ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। इसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। जिस समय गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, उस समय रामू अपने घर के बाहर खड़ा होकर ठंड से कांपते हुए खुद से बातें कर रहा था। बाप रे बाप, आज तो गजब की ठंड है। हाथ पैर एकदम पत्थर जैसे ठंडे हो गए हैं। जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी कर लेता हूँ, वरना रात काटना मुश्किल हो जाएगा। रामू झुककर जमीन से सूखी लकड़ियां उठा ही रहा था कि तभी उसकी माँ घर के अंदर से बाहर आई। अरे रामू, बेटा तू अभी तक यहीं है? मैंने तुझे कहा था ना कि शाम होने से पहले मौसी के घर दवाई पहुंचा आना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही रामू डरते हुए मन से अपनी माँ को कहता है, माँ, अब तो अंधेरा हो गया है और मौसी का घर उस पुराने पीपल वाले रास्ते से होकर जाता है। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ रात को जाना ठीक नहीं है। बेटा डर मत, भगवान का नाम लेकर निकल जा। मौसी की जान का सवाल है। ये ले दवाई की पोटली और ये टॉर्च, जल्दी जा और संभाल कर जाना। रामू न चाहते हुए भी भारी मन से दवाई की पोटली पकड़ता है और टॉर्च जलाकर सड़क पर अकेले चलना शुरू कर देता है। रामू कच्ची सड़क पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में अजीब खामोशी थी। कुत्ते भी आज कम भौंक रहे थे। सिर्फ रामू के जूतों की चर चर की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू खुद को दिलासा देने लगा, मुझे डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। बस 15 मिनट का रास्ता और है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू ठिठक कर रुक गया। ये कौन रो रहा है? इतनी रात को यहाँ कौन होगा? रामू ने अपनी टॉर्च की रोशनी बाईं तरफ घुमाई। वहां एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी अपना सिर घुटनों में छिपाए सुबक रहा था। रामू धीरे धीरे उसके करीब गया। अरे बाबा, आप कौन हैं? इतनी ठंड में यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बाबा बोलिए ना, क्या आपको मदद चाहिए? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा बहुत ही अजीब और दयनीय था। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। क्या मुझे थोड़ी दूर आगे गांव तक छोड़ दोगे? मेरे पैर नहीं चल रहे। हाँ बाबा, चलिए, मैं मौसी के घर जा रहा हूँ। आपको गांव के मोड़ तक छोड़ दूंगा। आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लीजिए। जैसे ही रामू ने बूढ़े को सहारा दिया, उसे महसूस हुआ कि बूढ़े आदमी का शरीर पत्थर जैसा भारी और बर्फ की तरह ठंडा है। रामू को घबराहट होने लगी। बाबा, आपका शरीर तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। क्या आपको बुखार है? बूढ़ा अजीब और डरावनी हंसी के साथ बोला, नहीं बेटा, मेरा शरीर तो बरसों से ऐसा ही है। दोनों बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक रामू की नजर जमीन पर जाती है, जहां टॉर्च की रोशनी में रामू की अपनी परछाई तो दिख रही थी, लेकिन साथ चल रहे बूढ़े आदमी की परछाई नहीं थी। बाबा, आपकी परछाई क्यों नहीं दिख रही? परछाई तो रोशनी में बनती है बेटा। मैं तो अंधेरे का साथी हूँ। इतना सुनते ही रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे बूढ़े के पैरों की तरफ की। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़े आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। आप इंसान नहीं हैं, आपके पैर उल्टे हैं। देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज भारी और चेहरा भयानक होने लगा और पूरा शरीर साए में बदल गया और उसने रामू का कंधा अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ लिया। अब कहाँ भागेगा रामू? पीपल के नीचे जो एक बार आता है वो मेरा हो जाता है। उस साए का शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसका हाथ छुड़ाकर जंगल की तरफ तुरंत भागा। बचाओ, कोई है, बचाओ! रामू झाड़ियों के बीच जान बचाकर भाग रहा था और पीछे से वो छलावा कभी कुत्ते की आवाज में तो कभी उसकी माँ की आवाज में उसे पुकार रहा था। रामू, रुक जा बेटा, दवाई की पोटली गिर गई है, वापस आ जा। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये छलावा है। भागते भागते रामू को सामने शिव जी की एक छोटी सी मंदिर दिखाई दी। वो तुरंत मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा और वहां लगी पीतल की घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। इस आस में कि गांव का कोई आदमी
घंटी की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन काफी समय घंटी बजाने के बाद भी गांव का कोई आदमी रामू की मदद के लिए नहीं आया। पूरे जंगल में टन टन की आवाज बस गूंज कर रह गई। इधर घंटी की आवाज सुनते ही वो डरावनी साया जोर से चिल्लाते हुए बोला, रामू, तू इस बार बच गया, लेकिन अगली बार अगर तू इस रास्ते से आया तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। यह बोलकर साया अंधेरे में कहीं गायब हो गया। रात के 1 बज चुके थे। जब कोई गांव से रामू के मदद के लिए नहीं आया तो रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, अपनी जान उस डरावनी साया से कैसे बचाएं। रामू काफी डर चुका था। वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से निकली, तब गांव के कुछ लोग मंदिर पहुंचते हैं। अरे ये तो रामू है। रामू उठ बेटा, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ कैसे? रामू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वो बूढ़ा आदमी, पीपल का पेड़, वो छलावा। शांत हो जा बेटा, तू सुरक्षित है। शुक्र है कि तूने रात इस मंदिर में बिताई, इसीलिए तेरी जान बच गई। उस पीपल के पेड़ पर बरसों से एक छलावा रहता है जो मुसाफिरों को रास्ता भटकाकर मार देता है। रामू उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखते हुए बोला, आज मुझे समझ आया कि बुजुर्ग क्यों कहते थे कि शाम के बाद रामपुर के उस रास्ते पर अकेले नहीं निकलना चाहिए। रामू इतना कहकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही रामू ने देखा कि उसकी माँ आंगन में काम कर रही थी। रामू को देखते ही वो सहज भाव से बोली, अरे रामू, तू आ गया बेटा? इतनी देर कैसे लगा दी? रात भर तू घर नहीं आया तो मुझे लगा कि ठंड ज्यादा थी, इसलिए तू मौसी के घर ही रुक गया होगा। क्या तू रात भर वहीं था? माँ की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसका शरीर कांपने लगा। उसने सिसकते हुए अपनी माँ को रात का सारा किस्सा सुनाया। कैसे वो बूढ़ा आदमी मिला, कैसे उसके पैर उल्टे थे और कैसे मंदिर की घंटी ने उसकी जान बचाई। जैसे जैसे रामू कहानी सुनाता गया, माँ का चेहरा सफेद पड़ता गया। माँ के हाथ से काम का बर्तन छूटकर गिर पड़ा। रामू के माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुझे अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में भेज दिया था। मुझे लगा कि ये सब बस कहने की बातें हैं, पर आज समझ आया कि वो रास्ता सच में शापित है। मुझे माफ कर दे मेरे लाल। माँ ने रामू को जोर से गले लगा लिया और कांपती आवाज में कसम खाई, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कभी भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। किसी भी काम के लिए मैं तुझे रात के उस अंधेरे और उस छलावे के साए में नहीं भेजूंगी। आज से तू रात को कहीं नहीं जाएगा। हाँ माँ, आज मेरी जान बच गई, पर उस रास्ते का खौफ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रामू अपने घर के अंदर चला गया और माँ ने तुरंत घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। बाहर सूरज की रोशनी तो थी, लेकिन रामपुर के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास अब भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे वो साया अब भी वहां किसी और के आने का इंतजार कर रहा हो।